कुरीति को दूर करने के लिए आने वाला 2024 में आपको मजबूत होना होगा और आपके आंख पे जो काला पट्टा लगा दिया जाता है, जो काला चश्मा चढ़ा दिया जाता है, उसे छोड़ना होगा। आपके पास शराब की बोतलें, मांस की जो ढेर लगाई जाती है, उसको हटाना होगा, उसका बहिष्कार करना होगा, अपने मुंह में सेलो टेप लगाना होगा, तब जाके आने वाला चुनाव आपका सुरक्षित होगा। आप देख रहे हैं कि उनको कोई नहीं मिल रहा, तो एक महिला मिल रही है। क्या मिल रही है? एक महिला, जबकि एक जिला परिषद होकर आपको चैलेंज कर रही है कि आप एक निकम्मे हैं, आपका जो यहाँ का पोस्ट है, आपके विधायक है, विधायक होकर के निकम्मे हैं, एक एक्सरे मशीन नहीं लगवा सकते हैं, जिला परिषद लगवाई और उद्घाटन आप कर रहे हैं। किस मुंह से कर रहे हैं? अगर इन्होंने, देखिए जात की नाई है, नाई का मतलब जानते हैं? हजामत करना। ये जात की नाई है और आने वाला टाइम में ये उनका भानापुर से हजामत करेंगे ना बहन जी? जात के हम भी चमार हैं, जात के हम भी चमार हैं, जात के, क्योंकि हमारे ताहिर अंसारी जी ने, हमारे माननीय मंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें प्रमुख बनाया है। एक चमार की बेटी को प्रमुख बनाया है, एक दुसाध की बेटी को जिले का चेयरमैन बनाया है। तो आपको बता दें हम कि चमार का काम होता है मरे हुए चमड़ा को छुड़ा लेना। और अब मैं करूंगी क्या पता है? क्या करूंगी? अब तमाम उनके जो गुंडे हैं, उनके जो गुर्गे हैं, उनके चमड़ों को छुड़ा करके, उनकी राजनीति को खत्म करके और उसी चमड़े के गले में पट्टा बांध करके और ये दिखाने का काम करूंगी कि आप निकम्मे हैं, आप उस लायक नहीं है, आपसे भानापुर नहीं संभलेगी। हम 2 लाइन के माध्यम से बताएंगे कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत आएगी जिस दिन हम मर जाएंगे, मौत आएगी जिस दिन हम मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। वो क्या कर रहे हैं? आज के डेट में हिंदू और मुसलमान पे राजनीति करना चाह रहे हैं, वो भगवान के नाम पे राजनीति करना चाह रहे हैं। जाके विधानसभा संवैधानिक तरीके से विधानसभा हम आम आवाम गरीब गुरबों के लिए बनाई गई है, तो विधानसभा में झाल बजाने का काम कर रहे हैं। भैया हम तो चाहते हैं कि आने वाला 2024 में उनका से झाले बजवाइएगा ना। कितने लोग जाएगा? पूरा हाथ उठा के समर्थन कीजिए, बड़ी बहुत अच्छी बात है। हम बताना चाहते हैं कि हमारे जो ताहिर अंसारी हैं, आप यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता का यहाँ पे आप प्रतीक देख रहे होंगे कि हमारा जो गठबंधन है हिंदू मुस्लिम को लेकर के चल रही है। तो हम हिंदू मुस्लिम पे एक बात कहना चाहेंगे, ये संदेश देना चाहेंगे कि हमारा जो सरकार है वो कैसा है, हमारा सरकार क्या संदेश देती है, हमारे नेता लोग क्या संदेश देना चाहते हैं, हमारे सरकार का और हमारे नेताओं का क्या काम है, क्या करना चाहते हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और हम लोग संदेश के साथ आगे बढ़ेंगे और बढ़ना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि एक दूसरे का हम सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, सम्मान करेंगे, सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। और क्या? नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ा कर, नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ा कर, हम उनके लिए जंग का ऐलान करेंगे, हम उनके लिए जंग का ऐलान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। और क्या? कि जान से प्यारा है हमें अपना तिरंगा, अरे अपना तिरंगा है भैया, अपना तिरंगा, जान से प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हम उसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू
अंत में मेरा ये संदेश है कि जिस तरीके से हम लोग गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखे हैं और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक आपके बीच बैठा हुआ है, उसके लिए कहना चाहेंगे कि गीता का तुम अदब करो कूड़ा का करे हम, गीता का तुम अदब करो कूड़ा का करे हम, गीता का तुम अदब करो कूड़ा का करे हम, अरे गीता का तुम अदब करो कूड़ा का करे हम, मुश्किल हम एक दूसरे का आसान करेंगे, मुश्किल हम एक दूसरे का आसान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए और इस मंच के माध्यम से क्रांतिकारी इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। आप आगे करके माला को ग्रहण करें। आइए। अरे क्या प्रखंड के लोग ही रहेंगे केवल? चलिए हम लोग यहीं से। हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताहिर अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ भैया, भवनाथपुर विधानसभा के पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव जी इस मंच पर उपस्थित हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रत्याशी ताहिर अंसारी जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव भाई मनोज ठाकुर जी, केंद्रीय सदस्य शंभू चंद्र बंसी जी, दीपक जी, शांति जी। समय बहुत ज्यादा हो गया और आप लोग सारी बातों को भी सुन लिए। आज इस बात को सुन करके भी हंसी भी आता है कि आज भानु प्रताप शाही जी को यह पता नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन की पार्टी है, आंदोलन की उपज है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय दिशा शिबू सोरेन जी ने अपनी 40 साल जवानी को झारखंड आजाद कराने के लिए लाठी खाई, मार खाई, जेल जाने का काम किया। लोग उन्हें जंगली कहा करते थे और उन्हें देखते ही गोली मारने का आदेश दिया था। इसके बाद भी दिशा शिबू सोरेन जी ने इसका परवाह नहीं किया। उस पार्टी के नेत्री है बहन रंजीत शर्मा जी और भानु प्रताप शाही के गुर्गे धमकी देते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेत्री को। इनको पता नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन की उपज है। आज आप बता देना चाहते हैं आपको कि अभी एक हफ्ता पहले हम लोग विजयादशमी दशहरा पर्व मनाए। दशहरा पर्व विजयादशमी क्या मनाते हैं हम लोग? इसी तरह के राक्षस रूपी का जब आतंक धरती पर पृथ्वी पर जो पड़ गया था तो दुर्गा जी का अवतार हुआ था। उस दुर्गा जी को जब लड़ाई लड़े 9 दिन में जब सारे राक्षस रूपी को जो समाप्त किया तो विजयादशमी पर हम लोग खुशी के लिए मनाते हैं। पूरी सब्जी खीर बना करके विजयादशमी मनाने का काम करते हैं। आज वही स्थिति भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का हो गया है कि जो विधायक है भानु प्रताप शाही जी, उनके गुर्गे से उनसे भवनाथपुर के जनता त्रस्त हो गया है। तब जाकर के भवनाथपुर विधानसभा में ताहिर जी जैसे और छोटे राजा जैसे बगैर शख्सियत को, ऐसे नेता को हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में ला करके और राक्षस रूपी जो आज यहाँ के जो वर्तमान विधायक है उसका नाश करने के लिए ऐसे लोगों को लाए हैं। और आने वाला जो 2024 का जो चुनाव होगा तो उसमें नाश होगा। और मैं रंजीत शर्मा को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा में जिला अध्यक्ष रणवीर जैसा भाई, ताहिर अंसारी जैसा भाई, छोटे राजा और दीपक देव जैसे लोग आपके भाई के पहाड़ के रूप में खड़ा है। भानु प्रताप शाही अपने गुर्गों से धमकी दिलवाना बंद करें।
आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को आज वो धमकी नहीं दे पाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन की पार्टी है और आज आंदोलन की बदौलत ही आज झारखंड का स्थापना हुआ है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जो देख रहे हैं कि 10 बजे से लाकर के जो लोग उनके कारनामों से खरोश है, आने वाला समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा, आने वाला समय हेमंत सोरेन का होगा, आने वाला समय जो होगा वह आपका होगा, यहाँ के गरीब आदिवासी मुस्लिम भाइयों को होगा, यहाँ के लोगों को होगा, यहाँ के निवासियों को होगा। साथियों, अब ज्यादा दिन नहीं चल रहा है। आज भानु प्रताप शाही नौजवान संघर्ष बनाए थे, उनका पिताजी सेकुलर पार्टी की राजनीति करते थे, लेकिन आज क्या कारण हुआ कि आज जब उनकी विकास की बात करेंगे तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। आज उनके जब रोड बनाने की बात करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। अब लोग जान गया यहाँ के हिंदू और मुसलमान, यहाँ के लोगों को विकास चाहिए। आज आप गढ़वा में जाकर के देख सकते हैं, आज गढ़वा में माननीय मंत्री मिर्जा ठाकुर का यह दिन है कि जब नगर भोलापुर के अगर हमारा नौजवान कहीं चला गया है 2 साल पहले कमाने, जब वो गुजरात महाराष्ट्र से आता है, गढ़वा रेलवे स्टेशन पर उतरता है, गढ़वा रोड में उतरता है और कहता है कि हमें रंका मोड़ पर उतार दो, हमें टेम्पो वाले से कहता है, रिक्शा वाले से कहता है कि हमें मझिया मोड़ पर उतरता है। जब रिक्शा वाला उन्हें मझिया मोड़ रंका मोड़ लाकर उतारता है, वह नौजवान उस रिक्शा वाले को कॉलर पकड़ लेता है कि हमने तुम्हें कहा था रंका मोड़ पर जाने के लिए, तुम कहाँ ला करके पहुंचा दिए हो। रिक्शा वाला टेम्पो वाला ड्राइवर उसे जवाब देता है वो रंका मोड़ है भाई जी, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का दिन है, माननीय मिर्जा ठाकुर का दिन है। वो नहीं लग रहा है कि रंका मोड़ है, लगता है कि हम रांची के बाजार में नहीं, रांची के चौमुहान चौक पर खड़ा है, रांची नहीं जमशेदपुर पे खड़ा है। उस तरह का गढ़वा शहर को आज बनाने का काम किया है माननीय मंत्री जी। आज हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के काम गिनाओ, समय नहीं है, सारे लोग बता चुके हैं, लेकिन आज जो हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे लोगों को जो वोटों पर भोलापुर विधानसभा के आंकड़ों पर जो मायूसी छाया हुआ है, मैं आपको इस मंच से बताना चाहूंगा कि आज आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक को आप 2024 में बना करके भेजे, आपके भी वोटों पर मुस्कान आने के साथ कोई रोक नहीं पाएगा। आज समय इस मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व विधानसभा विधायक प्रत्याशी बड़े भैया ताहिर अंसारी जी एवं झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष बड़े भैया तनवीर आलम जी एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव हमारे मामा जी मनोज ठाकुर जी एवं इस भवनाथपुर प्रखंड के प्रमुख शोभा देवी जी, बिशुनपुरा प्रखंड के जिला पार्षद सदस्य हमारे गार्जियन शंभू चंद्रवंशी जी एवं हमारी नेतृत्व करने वाली, हमारे जिला पार्षद के नेतृत्व करने वाली हमारी बड़ी बहन जिला परिषद अध्यक्षा शांति देवी जी एवं हमारे बड़े भैया दीपक प्रताप देव जी, मुक्तेश्वर बाबा जी, मेराल प्रखंड से आए हुए हमारी बहन दीपमाला जी, चंद्रावती दीदी जी एवं इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रखंड अध्यक्ष मनोज प्रसाद यादव जी एवं इस मंच के संचालन कर रहे हमारे बड़े भैया लल्लू राम जी एवं इस खरौदी प्रखंड से चलकर आए हुए हमारे भैया धर्मराज पासवान जी एवं यहाँ इस मंच पे सभी हम अपने बड़े भाई गार्जियन को सभी को नाम जानती हूँ, लेकिन समय कम है इसलिए सबके नाम बताते हुए मैं अपने हर एक पंचायत से आए हुए अपने माताएं बहने गार्जियन अभिभावक झारखंड मुक्ति मोर्चा के पंचायत अध्यक्ष एवं हमारे सभी वरिष्ठ गार्जियन एवं अपने देश स्तर पे चौथे स्थान पे आने वाले सभी को
सत्य सत्य को आईना दिखाने वाले हमारे गार्जियन वरिष्ठ पत्रकार जी, दीपक वर्मा जी, राम सुंदर दास जी, हमारे बड़े भाई मित्र सुरेश जी, सभी इस प्रखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा के सम्मानित साथीगणों को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जोहार करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में हम लोगों के मुख्य अतिथि इस मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव जी और जन जन के नेता मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी, गरीब शोषित वंचित पीड़ित अकलियत सभी के नेता, हमारे क्रांतिकारी नेता जनाब ताहिर अंसारी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित है, जिनके नेतृत्व में गढ़वा जिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार अग्रसर विकास कर रही है, उत्तरोत्तर विकास कर रही है। हमारे जिले के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष जनाब तनवीर आलम खान साहब और हमारे बड़े भाई जो जिला में सचिव के पद संभाले हैं, जिनके अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी ऊर्जा से झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरे जिले में संगठनात्मक परचम लहराने वाले बड़े भाई मनोज कुमार ठाकुर जी, सम्मानित हमारे पिता तुल गार्जियन विष्णुपुरा के लगातार दो बार प्रतिनिधित्व करने वाले सम्मानित जिला परिषद सदस्य हमारे चाचा जो विष्णुपुरा स्थल कर रहा है शंभू चंद्रवंशी जी, सम्मानित गढ़वा जिला के जिला परिषद अध्यक्षा बहन शांति देवी जी, सम्मानित यहाँ के जिला परिषद सदस्य बहन रंजनी शर्मा जी, सम्मानित इस अनुमंडल के अनुमंडलीय अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे गार्जियन पांडे जी, मुक्तेश्वर पांडे जी, सम्मानित हम लोगों के युवाओं के दिलों के धड़कन युवा जो हमारे दीपक प्रताप देव जी जो भोजपुर गढ़ के राजा है, सम्मानित हमारे भोनापुर के प्रखंड प्रमुख बहन शोभा देवी जी, केदार के प्रमुख बहन चंद्रावती देवी जी तथा हमारी जो अभी जिनके वक्तव्य को आप लोगों ने सुना, जो संगीतमय बड़ी भाषण किए, हमारी बहना छोटी बहन जो मेराल का भी प्रतिनिधित्व कर रही है, बहन दीपमाला जी, सम्मानित हमारे सभी जगह से चलकर आए सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष महोदय या सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, सामने बैठे हमारे पिता तुल गार्जियन, माताएं बहनों, बगल में बैठे हमारे मीडिया के साथियों, मैं आप सभी को झारखंडी जोहार पेश करता हूँ, क्रांतिकारी इस्तेकबाल करता हूँ। सम्मानित साथियों, आज जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसका उद्देश्य आप सभी लोग सर्वविदित है, क्योंकि प्रचार प्रसार के माध्यम से हमारे साथियों ने आप तक संदेश भेजने का काम किया है। आज इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई है, सभा बुलाई गई है कि यहाँ के हमारे जो विधायक है जिनको भ्रष्टाचारी कहने पर पता नहीं पहाड़ टूट जाता है। सम्मानित साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि भोनापुर विधानसभा क्षेत्र को यदि किसी ने गद्दार करने का काम किया है तो भानु प्रताप शाही ने किया है। आज जब हमारे साथी लोग जो यहाँ के सम्मानित जनता लोग उनको भ्रष्टाचारी बोलते हैं तो उनको पेट में दर्द होता है। दर्द तो उनकी इस बात की होती है कि हमारे जब दोनों नेता एक मंच पर हो गए, हमारे जब दोनों सम्मानित नेता एक मंच पर आ गए, आदरणीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पाल से, जनाब तनवीर आलम के पाल से, बड़े भाई मनोज ठाकुर के पाल से, माननीय मुख्यमंत्री के कार्यों में विश्वास करके जब एक मंच पर आने का काम किया है तो उनको पेट में दर्द छुट्टी से उठा। उनकी चिड़ियाघर बहन रंजनी शर्मा की बात नहीं है, हमारे जयंत विश्वकर्मा की बात नहीं है, आज जहाँ भी जाता है उनका चिड़ियाघर बढ़ गया है, उनके पेट में दर्द बढ़ गया है कि आज दोनों नेता एक मंच पर आ गए। जहाँ भी जाते हैं उनकी चिंता सिर्फ यही है कि ताहिरा जी चुनाव लड़ी है। अरे भैया पहाड़ पेट में कहे तो भेदवा, चुनाव लड़ना भी लड़ना हमारे नेताओं की बात है, हमारे संगठन की बात है, तुम्हारा पेट में दर्द क्यों होता? तुम किसने चिंता करते हो कि दोनों लड़ी है? यानी जिस दिन से उन्होंने देखा है कि दोनों नेता एक मंच पर आ गए हैं, चुनाव की तो बात ही नहीं है। ऑलरेडी भानु प्रताप शाही चुनाव हार करके बैठा हुआ है और केवल चर्चा लोगों में उलझुल करता है कि ताहिर जी साथ नहीं देंगे, छोटे राजा नहीं साथ देंगे, संगठन का निर्णय है। सम्मानित साथियों, इस बात की चिंता करने की क्या जरूरत है? आज बहन रंजनी शर्मा हम लोग साक्षी है, हमारा युवा
सूर्यवंशी जी बैठे हैं, बहन हमारी शांति देवी जी चेयरमैन बैठी हुई है। लगातार कई बार हमारी बहन जो सुन्नी की लड़की है, जो आपकी भाई है कि हमारी बेटी है, रंजनी शर्मा ने जिला परिषद के मीटिंग में 3 बार लगातार बात उठाया कि हमारे भनाकपुर को हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन दीजिए। हम लोगों के सहयोग से जब है एक्सरे मशीन लगा तो भानु जी आज इतने नीचे गिर गए हैं। रंजनी शर्मा के प्रयास को भी उन्होंने फीता काटने का और श्रेय लेने का होड़ लगा हुआ है। सम्मानित जनता, अभी खड़ौदी में जाकर के आप सभी लोग जानते हैं कि अपने नेताओं के आशीर्वाद से, संगठन के आशीर्वाद से खड़ौदी नहीं, चाहे केदार की बात हो, भरतपुर की बात हो, खड़ौदी की बात हो, आपका बेटा आपका भाई सेवा देने का काम करता है। केदार से जाकर के भानु जी खड़ौदी में पीता काटते हैं ट्रांसफार्मर की। ये सोच लीजिए बात है। आज विधायक की स्थिति ऐसी हो गई है कि ट्रांसफार्मर का फीता काट कर उद्घाटन करते हैं। आज हमारे विकास भी आप यहाँ 3 बार प्रतिनिधित्व किए हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, 1 बार मंत्री रहे। आप बात करते हैं नौजवानों की। आज स्थिति ऐसी है कि यहाँ का 80% नौजवान दिल्ली और गुजरात मद्रास काम करने जाता है और जिस दिन वहां से लाश से आती है तो भानु जी मेरे पर जाकर रोने लगे कि हम सबसे बड़ा चुनते थे। अरे मेरे भाई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम 3 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, तुमने कौन सा व्यवस्था किया बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए। जब बात चुनाव में होगी तो बोलिएगा सीमेंट फैक्ट्री लगवाएंगे, बोलिएगा डूंगी बरात बनवाएंगे, लेकिन जब विकास को बाधित करने की बात आएगी, अगर ये पंक्ति में भानु प्रताप शाही खड़े रहते हैं, यहाँ के विकास को बाधित करने का काम करते हैं। आज जा करके देख लो, आंख खोल करके कहो विधानसभा क्षेत्र कर ले, वीर मिथिलेश कुमार ठाकुर के क्षेत्र में तुम्हारी आंख की पट्टी खुल जाएगी कि विकास इसे कहते हैं। सड़क की बात करो, रोजगार की बात करो, पेयजल की बात करो, चाहे हर क्षेत्र की जब बात करोगे तो तुम्हें सीख लेना चाहिए विकास पुरुष मिथिलेश कुमार ठाकुर से। आज केवल बातों से हम लोगों को नहीं बोला जाता है गांव में कि केवल बात से पूरा पकाने की बात करता है ये। सम्मानित साथियों, यहाँ की जनता जग चुकी है और मैं बता देना चाहता हूँ कि बात रही तुम्हारी गुंडागर्दी की, बात रही तुम्हारी फटवाई की, तो सम्मानित साथियों आप लोगों के सामने मैं वादा करता हूँ कि भानु प्रताप की शाही छोड़िए, उनके किसी भी साथियों में, किसी भी गुंडा में दम नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथियों को डरवा करके रह जाए। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा संघर्ष का पद है, संघर्ष का पार्टी है, जिसका नेतृत्व ऑलरेडी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिबू सोरेन के जी के नेतृत्व में है। ये डरने वाली पार्टी नहीं है। सम्मानित भाइयों, आज तुमने एक महिला पर हाथ उठाने का काम किया है और जो सामने दीपावली है, आज इसलिए दीपावली के पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम रखा गया है कि जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जब वनवास गए थे तो 14 वर्ष के बाद जब वापस लौटे थे, नई दीपावली मनाया गया था, रावण को मार करके आए थे। आज जब तुमने हमारी बहन रंजनी शर्मा को हाथ उठाने का काम किया है, सीता के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, आज तुम्हें इस बात को नहीं डालो, तुम्हें श्राप लगी। हमारे महिला साथी भी आए हुए हैं कि तुम क्या समझते हो कि महिला तुम्हारे गुंडागर्दी से डरेंगे? हमारे महिला साथी हाथ में हाथ मिला करके, कंधे में कंधे मिला करके तुम्हारा इस वीडियो को देने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, मैं रंजनी शर्मा को आश्वस्त कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। कान खोल करके सुन लो, भानु प्रताप शाही के गुर्दे और भानु प्रताप शाही, जिस दिन मेरा बहन पर उंगली उठाने का काम करोगे, तुम्हारे किसी भी साथी में कलाई में हाथ नहीं रहेगा, तो मैं वादा करता हूँ। सम्मानित साथियों, ये ज्यादा कुछ नहीं करते हुए, क्योंकि हमारा आदरणीय नेता लोग बैठे हैं, आज अपना सारा समय इन लोगों को देता हूँ। और निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि यहाँ का आने वाला समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, आदरणीय दोनों नेताओं का है। विपक्ष नहीं गया यहाँ पे, विपक्ष केवल बातों में है, चौक चौराहों में है, मुद्दा में नहीं है, चुनाव में नहीं है, कहीं भी नहीं है। सम्मानित साथियों, हम लोगों को एकजुट होकर के इस बार में तोड़ जवाब देने की काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहर, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जोहर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज इस जन आक्रोश सभा में उपस्थित हमारे बड़े भैया लेकिन हमारे घरों में दुख के
चिता जल रही है, हमारे दिलों में दुख की बत्ती जल रही है कि हमारे आए ऐसा विधानसभा भवनाथपुर ऐसा विधानसभा है जो हमारे विधानसभा के विधायक भानु प्रताप शाही ऐसे विधायक हैं जो बड़े बड़े चीजों को लूटते लूटते छोटे छोटे चीजों को लूटना स्टार्ट कर दिए हैं। मेरे साथियों, आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं आप सबों को बताना चाहती हूँ, आज यहाँ पे साक्षात आपको बताने वाले हमारे विष्णुपुरा के जिला परिषद सदस्य, हमारे अध्यक्ष और खरौदी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य उपस्थित हैं, जो इन लोगों ने इनके सहयोग से इनके अपने जिला परिषद की बैठक में हमने डिजिटल एक्सरे को आप सबों की सुविधा के लिए, अपने गरीब भाइयों के लिए, अपने गरीब माताओं के लिए, अपने गरीब बहनों के लिए मैंने जो यहाँ से आपको केतार से चल कर आती थी, कैलान से चल कर आती थी, खरौदी प्रखंड से आती थी, तो भवनाथपुर प्रखंड में जब मैं लैब टेक्नीशियन का काम करती थी तो वहाँ पे एक्सरे करने में बहुत ज्यादा परेशानियाँ होती थी, हमारे माताएं बहनों को एक्सरे नहीं हो पाती थी। मैं उसी समय ठान ली थी कि जब मैं जिला पार्षद बनूंगी तो पहला काम पहले मैं अपने क्षेत्र वासियों के लिए, अपने माताएं बहनों के लिए मैं यहाँ पे डिजिटल एक्सरे मंगाने का काम करूंगी, जो यह इसे करवाने में मैं सफल, आप सबों को आशीर्वाद मिला, मैं जिला पार्षद बनी और आप सबों के आशीर्वाद से मैं अपने सहयोग से अपने विधानसभा के बड़े भैया आनंद प्रताप देव जी के और छोटे राजा ताहिर भैया जी के और मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा सहयोग से मैंने डिजिटल एक्सरे को लाने का काम किया। और जब मैंने एक्सरे को जांच करने जाती हूँ तो एक्सरे में हमारे के प्रभारी द्वारा बताया जाता है, पत्रकार बंधु भी मेरे साथी हैं, साबित हैं, करते हैं कि बताया जाता है कि मैडम आपके द्वारा जो एक्सरे लाया गया है यह परसों उद्घाटन कर दिया जाएगा, आपके सिविल सर्जन द्वारा, आपके अध्यक्ष द्वारा, आपके द्वारा यहाँ का उद्घाटन करवाया जाएगा। लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब मैं दूसरे दिन ही इस खबर को सुनती हूँ कि हमारे विधानसभा के विधायक भानु प्रताप शाही ने जाके एक्सरे का उद्घाटन किया, मुझे बहुत दर्द हुआ। ऐसे विधानसभा में रहने से क्या फायदा, जो छोटे छोटे चीजों को लूटने के लिए हमारे विधायक को बनाया गया है, अपनी बातों को रखने के लिए। जब मैं अपने विधानसभा में अपने बातों को नहीं रख सकती हूँ, ऐसे विधानसभा में ऐसे विधायक को रहने से क्या फायदा। आज मुझे जो धमकी दिया गया उसे महसूस हुआ कि आज मैं गुलाम हूँ, इस विधानसभा में गुलाम हूँ जो अपनी बातों को नहीं रख सकती हूँ। जब मैंने अपने बातों को रखने का काम किया, कॉन्फ्रेंस करने का काम किया, उनके गुंडे द्वारा मुझे धमकी दिया जाता है। मैं बता देना चाहती हूँ, अगर एक शर्मा रंजनी को मारते हैं तो ऐसे 10 डिजिटल एक्सरे लाने के लिए आपके यहाँ भवनाथपुर विधानसभा में 100 रंजनी शर्मा जन्म लेने का काम करेगी। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, इस तरह का यहाँ का दुखद घटना है। आज उनके पीए द्वारा, जो कि आप लोगों ने जानते होंगे कि विधायक के निजी पीए से ज्यादा कोई करीबी नहीं होता है, लेकिन उनके द्वारा धमकी दिया जाता है, व्हाट्सएप पे धमकी दे रहे हैं कि आपने रंजनी शर्मा जी आपने अपना इंश्योरेंस करा लीजिए। हमको लगा कि ये सही कर है क्या, ये इंश्योरेंस कराने के लिए लगता है दूसरे दिन हमको मार ही डालेंगे, इसलिए ये इंश्योरेंस कराने के लिए कर रहे हैं। लेकिन मुझे डर नहीं हुआ, मेरे साथियों ने, मेरे झामुमो कार्यकर्ताओं ने, हमारे बड़े भाइयों ने, मेरे गार्जियन ने इस तरह से मुझे साहस दिलाने का काम
त्याग किया, इस साहस के लिए मैं पुनः सभी को, अपने बड़े भाइयों को, अपने माताएं बहनों को, अपने इस महफिल में आए हुए यहाँ पे अपने गार्जियन को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे अपनी बातों को रखने का अधिकार दिए हैं, उसे मैं रख सकती हूँ। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरा गला फंस रहा है। धन्यवाद। शर्मा जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपको उनके गिरफ्तारी से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार आपका है, प्रशासन आपका है, डीसी आपका है, सारे लोग हमारे हैं। अगर उनका आतंक हो गया है तो जिस तरह से राक्षस रूपी जब आतंक हुआ था तो दुर्गा जी का अवतार हुआ था, दुर्गा जी प्रकट हुए थे और उन राक्षस रूपी लोगों को समाप्त हुआ था, उसी तरह यहाँ के जो वर्तमान के विधायक है उनका भी नाश होना तय हो गया है और उनके गिरफ्तारी की छोटे राजा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छोटे राजा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्थानी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्थानी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्थानी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शांति देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छोटे राजा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाकी लोग मंच को खाली कर दे। तमाम साथियों से हमारे विराजमान रहेंगे जिला अध्यक्ष जनाब तंजीर आलम खान साहब, जिला सचिव मनोज ठाकुर जी, विश्वोत्तरी उपाध्यक्ष नीतीश कुमार सिंह जी, पूर्व विधायक श्री अनंत प्रताप देव जी, पूर्व प्रत्याशी जनाब ताहिर अंसारी जी, जिला परिषद चेयरमैन श्रीमती शांति देवी जी, जीप सदस्य श्रीमती रजनी शर्मा जी, प्रखंड प्रमुख श्रीमती शोभा पाठक जी, पूर्व विश्वोत्तरी अध्यक्ष परेश कुमार सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष जीप सदस्य खरौंदी श्री धर्मराज पासवान जी, प्रखंड प्रमुख केतार श्रीमती चंद्रावती देवी जी, जिला परिषद सदस्य बिशुनपुरा शंभू सिंह,
शंभु चंद्रवंशी जी और उप प्रमुख केदार शंभू सिंह जी, अनुमंडल अध्यक्ष श्री मुक्तेश्वर पांडे जी, अनुमंडल उपाध्यक्ष श्री राम सुंदर जी, जीप सदस्य उप प्रमुख भवनाथपुर पिंटू टोपा जी, प्रखंड प्रमुख मेराल श्रीमती दीपमाला कुमारी जी, महिला मोर्चा किरण देवी जी, अल्पसंख्यक मोर्चा हिफाजत अंसारी जी, प्रखंड अध्यक्ष केदार कामेश्वर सिंह जी, जिला कार्य समिति सुरेश गुप्ता जी, वरिष्ठ नागरिक चंद्रदीप चंद्रवंशी जी, हमारे दीपक प्रताप देव जी, जिनका नाम हमने बोला वही मंच पर रहेंगे, बाकी मंच को खाली कर देंगे। आग्रह पूर्वक मेरा विनम्र निवेदन है, क्योंकि ये मंच आपका है, कार्यक्रम आपका है, आप क्योंकि हमारे अतिथि लोग आए हुए हैं, उनके सम्मान देना हमारे प्रखंड के सभी भाई कार्यक्रम में है। भवनाथपुर विधानसभा के पूर्व विधायक माननीय आनंद प्रताप देव जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष तनवीर आलम साहब, जिला परिषद अध्यक्षा शांति देवी जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव मनोज ठाकुर जी, पार्टी के केंद्रीय कमेटी सदस्य सह बिशुनपुरा प्रखंड के जिला परिषद शंभू चंद्रवंशी जी, केतार प्रखंड के प्रमुख तथा भवनाथपुर प्रखंड के जिला परिषद रजनी शर्मा जी, हम सबों के युवा नेता खरौंदी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य धर्मराज पासवान जी, मुक्तेश्वर पांडे जी, अमरनाथ पांडे जी, सरवन सिंह खरवार जी, दीपक जी, ब्रजेश सिंह जी, सुरेश गुप्ता जी, प्रखंड अध्यक्ष मनोज यादव जी, पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सह संचालनकर्ता लालू राम जी और मंच पर तमाम सम्मानित साथियों और इस सभा में उपस्थित नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, पत्रकार साथियों, मैं आप सबों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, झारखंडी जोहार करते हुए आपके बीच में 5 मिनट मात्र समय देना चाहता हूं। साथियों, भवनाथपुर के इस धरती पर और ये पहाड़ी मंदिर शिव मंदिर के पास सबसे पहले शिव जी के चरणों में नमन करते हुए आप तमाम लोगों को प्रणाम करता हूं। साथियों, ये आक्रोश सभा का आयोजन भवनाथपुर की धरती पर हुआ। आक्रोश सभा के संदर्भ में हमारे पिछले वक्ताओं ने आप तमाम लोगों को बताने का काम किया है। अब भानु प्रताप शाही विकास के नाम पर शिलान्यास कर रहा है, मात्र जाकर के शिलापट लगवाता है। जो राज्य सरकार, जो माननीय मिथिलेश ठाकुर और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे मुखिया हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, तमाम योजनाओं को अपनी योजना बता करके उसको शिलापट पर नाम लिखवाने का काम कर रहा है। और इसी कारण यहाँ का जिला परिषद सदस्य रजनी शर्मा ने जो ये अस्पताल में एक्सरे मशीन लगवाने के काम की और उसको भी अपना योजना बताने का काम माननीय विधायक जी ने किया है। और जब रजनी शर्मा ने इसका विरोध किया, इनके गुर्गों ने रजनी शर्मा को धमकी देने का काम किया है। आप तमाम लोग जानते हैं, भानु प्रताप शाही विकास नहीं जानते हैं। भानु प्रताप शाही भवनाथपुर के लोगों को धमकी देना चाहते हैं, क्योंकि उनका इतिहास सब लोग जानते हैं। आज ताहिर अंसारी को उग्रवादी कहते हैं, अनंत प्रताप देव को राजा कहते हैं और अपने आप को यहाँ के जनप्रतिनिधि कहते हैं। मैं आप तमाम लोग को बता दूं, आप तमाम लोग जानते हैं, ताहिर अंसारी जब चुनाव लड़ रहा था,
2014 में तो 47,000 वोट मिला था और 2019 में हमारी पत्नी 19 में चुनाव लड़ी थी तो उनको 57,000 वोट मिला था और अनंत प्रताप देव को 53,000 वोट मिला था। 53,000 वोट लाने वाला व्यक्ति, 57,000 वोट लाने वाला व्यक्ति उग्रवादी हो जाता है और ये गरीबों को सताने वाले हो जाते हैं और भानु प्रताप शाही यहाँ का जो है हरिश्चंद्र बनता है। आप तमाम लोगों को पता है कि भानु प्रताप शाही किस जमीन से पैदा लिया है। भानु प्रताप शाही माओवादी के कमांडर हुआ करता था। उनका भंजारो कमेसर बैठा AK-47 कंधा में लेकर के चलता था। आज वही भानु प्रताप शाही यहाँ का हरिश्चंद्र बनने का काम कर रहा है। भवनाथपुर की जनता जानती है, वो ताहिर अंसारी के बारे में भी जानती है और अनंत प्रताप देव के बारे में भी जानती है और भानु प्रताप शाही के बारे में भी जानती है। आप चुनाव जीत गए हैं, ये वोट का आंकड़ा है। ये बात अपने कहिए कि हम हरिचंद हैं। सबको पता है कि 130 करोड़ का घोटाला में कौन जेल गया था। सबको पता है 17 CLA का केस किस पर हुआ था, ये सबको पता है और वो सरकारी रिकॉर्ड में है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ भवनाथपुर के साथियों के, यहाँ के नौजवानों को, पत्रकार बंधुओं को, मतार बहनों को, उस भानु प्रताप शाही से 130 करोड़ के घोटालेबाज से, पूर्व माओवादी नेता से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके साथ है और इस राज्य में झारखंड राज्य में आपकी सरकार है। यहाँ की मूलवासियों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, बैकवर्ड दलितों की सरकार है। यहाँ भानु के दादागिरी नहीं चलेगा, यहाँ अफसरशाही नहीं चलेगा। हम सुनते हैं कि हमारी रजनी शर्मा कार्यक्रम में गई थी, वहाँ दीपक प्रताप देव को जाना था लेकिन दीपक प्रताप देव नहीं जा पाए। रजनी शर्मा गई थी और एक पुलिस अधिकारी वहाँ पर बैठा हुआ था और रजनी शर्मा को बोलने सिखा रहा था और भानु प्रताप शाही की तरफदारी कर रहा था। मैं उस अधिकारी को भी चेतावनी देना चाहता हूँ, तुमको अगर भवनाथपुर में रहना है तो तुमको दलाली नहीं करना होगा, नहीं तो तुमको यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा। ये हमारी सरकार है, ये हेमंत सोरेन इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और माननीय मिथिलेश ठाकुर इस राज्य के मंत्री और गढ़वा के विधायक हैं और इस तरह के चापलूसगिरी ना तो पीडीओ को चलेगा ना तो थानेदार को चलेगा और किसी को चापलूसगिरी यहाँ नहीं चलेगी। अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो अगर किसी का कोई धमकी देता है तो उसको गिरफ्तार करने का काम करो, उसको दबाने का काम करो। एक नारी को सम्मान करने के बजाय उस नारी को तुम धमकी देते हो, शर्म आना चाहिए। हम जैसे मर्दों से टकराना तुम्हारा बस की बात नहीं, तुम नारियों से ही टकराओगे, रजनी शर्मा से टकराओगे। अगर टकराना है क्या एक से एक बैठे हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नौजवान, तनवीर आलम बैठे हुए, मनोज ठाकुर बैठे हुए हैं, शंभू चंद्रवंशी बैठे हुए, लालू राम दीपक बाछा बैठे हुए हैं, मुक्तेश्वर पांडे बैठे हुए, मनोज यादव बैठे हुए हैं। आपको अगर लड़ना है तो हमसे लड़ो, एक नारी से टकराने की कोशिश मत करो। जब नारी शक्ति से टकराएगा, नारी जब खड़ी होगी तो तुम दोबारा विधानसभा नहीं पहुंच पाओगे। और ये बात साफ है, इस बार ये बात साफ है। तुम कहते हो कि राज्य सरकार का कोई काम नहीं है, कोई योजना नहीं है। अरे भाई, राज्य सरकार की पैसा हो चाहे वो केंद्र सरकार की पैसा हो, दिल्ली से सीधे भवनाथपुर नहीं आएगा, दिल्ली से रांची जाएगा और रांची से भवनाथपुर आएगा। तुम्हारा पैसा वो नहीं है। आज जो भी योजना चल रहा है, चाहे वो जल नल योजना हो या फिर और केंद्र सरकार के सहयोग से जो योजना चलता है, उसमें राज्य सरकार का हिस्सा और केंद्र सरकार का हिस्सा रहता है। और राज्य सरकार वाला भी जो योजना है, जो जिला परिषद की योजना है, जो पंचायत की योजना है, तमाम योजनाओं को ये निकम्मे विधायक अपने योजना बताने का काम करता है। जनता भली भांति जानती है क्योंकि इस भवनाथपुर विधानसभा के 1 दर्जन लगभग सड़कों का माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नगर उतारी के बंशीधर में जब बंशीधर महोत्सव हो रहा था, उस महोत्सव में 1 दर्जन सड़कों का माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा शिलान्यास हुआ था।
और उस शौक को भी अपना सड़क बता रहा है। इसको शर्म नहीं है झूठ बोलने में, लगातार ये झूठ बोलता है और झूठ बोल बोल करके ये लोगों को ठगने का काम करता है। आज भवनाथपुर का टाउनशिप साक्षी है, जब भानु प्रताप शाही पहला मर्तबा विधायक बना था, लोग चैन से नहीं सो रहे थे। इस इलाके के अमन पसंद लोग वो चैन से नहीं सो रहे थे, ये सबको पता है। और इसलिए आप तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आपको अब डरने और झुकने की जरूरत नहीं है, आपको मुट्ठी बांध करके खड़े होने की जरूरत है। और इस बेईमान विधायक के ये दो हाथ करने के लिए आप नौजवानों को खड़े होने की जरूरत है। रजनी शर्मा जी, आप अकेले नहीं हैं, पूरी पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है। आपका जो महिला टीम है, चाहे खरौंदी के महिला की टीम हो, चाहे केतार के प्रमुख हो, चाहे यहाँ का प्रमुख हो, चाहे वो बिरार का प्रमुख हो, चाहे जिला परिषद हो, पार्टी के झारखंड मुक्ति मोर्चा के महिला मोर्चा भी आपके साथ कदम में कदम मिला के चलेगा और आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस निकम्मे विधायक के खिलाफ में लड़ने की जरूरत है। आज जब बनपट्टा सरकार हर जगह गांव में ग्राम सभा करके कमेटियों को बनाने का काम कर रहा है और हमारी सरकार जो है गरीबों के आदिवासियों को पट्टा देने का काम कर रहा है, ऐसे योजनाओं को भी अपना योजना गिनाता है। आज हमारी सरकार ने आपकी योजना, आपकी सरकार ये लगातार 3 बार मर्तबा से चला रहा है, फिर 15 तारीख से शुरू हो रहा है हमारी सरकार की आपकी योजना वो आपकी सरकार। और ये विधायक और भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी योजना को भी अपनी योजना बताते हैं। अब हमारी जनता, भवनाथपुर की जनता, ये इनके फ्रेम में जाति धर्म के नाम पर अब टूटने वाला नहीं है। अब इनका जो राजनीति है वो खत्म होने वाला है। अब यहाँ के लोग विकास के नाम पर संगठित होंगे। अब यहाँ के लोग दंगाई के साथ खड़ा नहीं होंगे, बल्कि भाईचारा के साथ खड़े होंगे। अब यहाँ के लोग नागपुरिया सरकार के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि झारखंडी असीमता के साथ जाएंगे और गुरुजी की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भरोसा करेंगे। अब नागपुर से नहीं चलेगा राजनीति, अब रांची से चलेगा राजनीति। अब यहाँ नफरत की राजनीति बंद होगी, यहाँ मोहब्बत की राजनीति होगा। यहाँ गंगा जमुना की जो तहजीब है उसको हम लोग मजबूत करेंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम लोग मिल करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत करेंगे और आने वाले दिनों में नफरती सरकार को ये नफरती सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, दोनों चुनाव में हरा करके ये भारतीय जनता पार्टी को, ये नफरती सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। लेकिन आप तमाम लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं और आप लोग जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी में कितना अंतर है। उन अंतरों को आप समझिए और गांव-गांव में जाकर के जनता को समझाइए, नौजवानों को समझाइए, क्योंकि जाति पाति धर्म से कुछ मिलने वाला नहीं है। जहां पर हम जिस गांव में, जिस क्षेत्र में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ेंगे तो हमारा क्षेत्र का विकास नहीं होगा। यहाँ जाति धर्म के नाम पर नफरत पैदा करके हमारा जो विकास की रास्ता है, इस रास्ता को ये रोकने वाले हैं। हमारे समाज के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उस रास्ते को रोकना चाहते हैं, अमन पसंद को मिटाना चाहते हैं, यह नफरती पैदा करना चाहते हैं। इसलिए हमारा क्षेत्र बहुत अच्छा है, खास करके भवनाथपुर समाजवादियों को कर रहा है। यहाँ समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं, इसलिए समाजवादी विचारधारा को, समाजवादी पताका को हमें कभी झुकने नहीं देना है। नफरती सरकार के सामने, इन नफरती नेता के सामने हमारा जो पहचान है इस विधानसभा के, इस लोकतंत्र के मंदिर में, हमको यहाँ से ऐसा जनप्रतिनिधि, चाहे वो लोकसभा का जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधानसभा का जनप्रतिनिधि हो, या समाजवादी विचारधारा के लोगों को लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर भेजे, ताकि इस लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के यहाँ के बेरोजगारों के सवाल, यहाँ के जैसे तुलसी दामर खदान के सवाल पर आपको सवाल उठा सके, किसानों के
सवाल को उठा सके, महिलाओं के सवाल को उठा सके, यहाँ के सड़क के सवाल उठा सके, सिंचाई का सवाल उठा सके, स्वास्थ्य का सवाल उठा सके, ऐसे जनप्रतिनिधि को आप जो है विधानसभा के मंदिर में भेज करके आप अपने क्षेत्र के लोगों को मजबूत करिए और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत करिए। इन चंद शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आदाब करते हुए आपको झारखंड जोहार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। हम लोगों को संबोधित करेंगे अपने मंच के माध्यम से। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनंत प्रताप का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनंत प्रताप का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहाँ गया रे? अरुण जा, कहाँ गया? चश्मा? चश्मा मार के आया, क्या बात? तू कपार में क्या लगे बड़ा? कपार में लगे लिखा देगा। दूरबीन पहले। भवनाथपुर में और भवनाथपुर बाजार के शिव मंदिर के प्रांगण में झारखंड मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में एक जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी आदरणीय साथियों ने तमाम कुछ दिनों से मेहनत करके एक जन सैलाब को एकत्रित करने का काम किया है। मैं तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथियों को और यहाँ पर उपस्थित आदरणीय सभी नौजवान साथियों को, माता बहनों को, बुजुर्गों को मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ। ये जन आक्रोश सभा किस लिए बुलाई गई है, इसके पीछे क्या कारण है, इसकी जानकारी तमाम वक्ताओं ने आपके बीच में रखने का काम किया है। मुख्य रूप से हमारे बीच उपस्थित जिले के हमारे आदरणीय अध्यक्ष तरवीन आरन साहब, हमारे छोटे भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के भवनाथपुर विधानसभा के साथी नेता उपस्थित ताहिर अंसारी जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सचिव मनोज ठाकुर जी, बिशुनपुरा के सम्मानित जिला परिषद सदस्य शंभू चंद्रवंशी जी, इस प्रखंड के प्रमुख आदरणीय शोभा देवी जी, हमारी बहन बगल में बैठी और जिला की अध्यक्षा जिला परिषद की शांति देवी जी, रंजनी शर्मा जी, जिनके चलते हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अनुमंडल के अध्यक्ष आदरणीय मुक्तेश्वर पांडे जी, छोटे भाई दीपक प्रताप देव जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हम लोगों के साथी जांबाज साथी लालू राम जी और इस मंच की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष मनोज यादव जी, मेराल से चलकर आई बहन दीपमाला जी, केतार की हमारी प्रमुख महोदया, हमारे बड़े भाई कुल आदरणीय ब्रजेश सिंह जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सुदेश्वर राम जी, चंद्रावती देवी जी, विशंबर राम जी, सुरेश प्रसाद जी, दीपक वर्मा जी, विनोद सिंह जी, हिफाजत अंसारी जी, सरवण सिंह जी और अमरनाथ पांडे जी, हमारे खरौंदी के जिला परिषद छोटे भाई जी धर्मराज जी, पिंटू टोपो जी और सभी हमारे इस कार्यक्रम में दिन रात करके ये उपस्थित हमारे
अजमुद्दीन अंसारी जी, राजकुमार मेहता जी, विजय राव जी, राजकुमार राव जी, शैलेंद्र राव जी, अरविंद यादव जी, प्रीत राम जी, उदय यादव जी, राजेंद्र यादव जी, शिव कुमार दुबे जी, सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा जी, मोहरनाथ प्रसाद जी, प्रमोद चंद्रवंशी जी, सीताराम पासवान जी, हीरामन भुइया जी, गोपाल प्रसाद यादव जी, अरुण दुबे जी, प्रेम चंद्रवंशी जी, जोखू राम जी, दिलीप कुमार चौबे जी, गुलाब प्रसाद यादव जी, श्री कामेश्वर बैठा जी, श्री कपिल देव प्रसाद यादव जी, उपेंद्र चौबे जी, गोपाल उराव जी, राम प्रताप यादव जी और सभी सम्मानित हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी आदरणीय साथीगण, हमारे बगल में बैठे हमारे पत्रकार बंधु भरदू चंद्रवंशी जी और सभी सम्मानित, नाम तो मैं करीब करीब सबका जानता हूं, गुलाब यादव जी, लेकिन समय बहुत ज्यादा हो चुका है। मैं सबसे पहले इस धरती को प्रणाम करता हूं और दिवाली छठ के शुभ अवसर पर आपको हृदय से आपको अभिनंदन करता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। सारे वक्ताओं ने करीब करीब अपनी बात आपके बीच में रखने का काम किया है। आज एक गरीब की बेटी के साथ इस क्षेत्र का भवनाथपुर का कहता है कि भवनाथपुर के हम बेटा हैं और यही की बेटी, यही की बहू जब जिला परिषद की सदस्य बनती है और अपने परिश्रम के साथ डिजिटल एक्सरे मशीन को लाती है तो उसका श्रेय लेने के लिए भानु प्रताप शाही खड़े हो जाते हैं और उद्घाटन करते हैं। और उद्घाटन करने के बाद ये अपनी बात जनता के बीच में जब रखने का काम किया और कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि छोटी छोटी योजनाओं को भी विधायक जी लूटने का काम कर रहे हैं, तो अपने गुंडों से मारने का धमकी दिलवाया गया। मैं आप आदरणीय सम्मानित भाइयों से पूछना चाहता हूं कि यह उचित है? एक जनप्रतिनिधि जो इस क्षेत्र का विधायक 3-3 बार रहा है, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने गुंडों कार्यकर्ताओं से जो है धमकी दिला रहा है एक महिला को कि तुमको जो है रहने नहीं दिया जाएगा, तुमको जान से मारने का धमकी दिया गया। थाना के झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग थाने में गए और थाने में इन्होंने मुकदमा करने का काम किया, लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि थाना और थाना के लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि गरीब के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उस पर आप खड़े रहिए। ये बहुत गलत बात है। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं भानु प्रताप शाही और भानु प्रताप शाही के गुंडों को, शराफत हम लोगों ने किया है और निशाना शराफत का। अगर तुम सोचते हो कि शराफत के साथ हम गुंडागर्दी कहेंगे तो छोटे राजा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के टीम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। लेकिन इस तरह से हरकत जो है तुमने करने का काम किया है, बहुत शर्म की बात है। और तुम्हारा कोई बयान नहीं आया, और बयान कैसे आएगा? ये नौजवान संघर्ष मोर्चा जब झारखंड जन मुक्ति मोर्चा जब सबसे पहले उग्रवादी था, एक सुजय कमांडर था, उसकी जब मौत हुई तो अध्यक्ष बन गए बाबू ये आपको भानु प्रताप शाही। नौजवान संघर्ष मोर्चा, नौजवान संघर्ष मोर्चा का उपज जो है ये यही फितरत जानते हैं, गुंडागर्दी। भाषण में देते थे कि बोरा में बंद करके सोन में गाड़ दे, एकरा से बेसी इनका कोई भाषण देवेला नहीं किया हुआ। और यही चीज जो है इनके लोगों को जौ के साथ घुन पिसता है। इनके लोग भी उसी तरह के हैं। अभी भी उग्रवादी वाला 17 CA का मुकदमा चला और जब सब प्रमाण हम लोगों ने दिखा दिया तो पत्रकार को कहते हैं कि अगर प्रमाण दिखा देगा तो हम त्याग पत्र दे देंगे। कितना बार प्रमाण तोहरा दिखावल जाओ? एक बार प्रमाण नहीं, कई बार प्रमाण दिखाया गया, लेकिन भानु प्रताप शाही त्याग पत्र नहीं दिया। ये झूठा, ये जैसे एगो
झूठ का यूनिवर्सिटी खोलने के लिए हम तो आग्रह करेंगे भानु जी से कि झूठा का यूनिवर्सिटी तुम खुलवा दो। जितना अभी हमारे पहले कौन उराव जी बोल रहे थे, गोपाल उराव जी बोल रहे थे, हमारे आदरणीय बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है। ये माइंस के खोलवैले बा ये रउन सब अच्छी तरह से जाना थी, लेकिन चपरी में जाके कहत बा कि हमार बाप लाल हेमेंद्र देहाती खोलवैले रहा। हाय रे भगवान, चटनिया के भी यह हाल। चटनिया में कह दिलन कि हम खोलवैली चटनिया डैम, कहलन वहां के एगो खरवार गोया कि हे बाबू जब चटनिया डैम खुलत रहे, जब चटनिया बनल रहे तो तू पैदे नहीं भइल रहा। ये पृथ्वी के भी कह दिए कि हमरे संचालन कर ले, पृथ्वी के सृजन हम ही कैले, भगवान हम लड़े ही। सनातन धर्म की राजनीति करने वाला भानु प्रताप शाही जब बंशीधर महोत्सव हो रहा था तो बंशीधर महोत्सव में बंशीधर को ठुकराने का काम किया। आज भगवान की राजनीति करता है और बोलता है कि छोटे राजा बंद करवा दिए। 15 साल से विधायक तुम हो और कहते हो तो छोटे राजा बंद करवा दिए, तुलसीदामर माइंस, घाघरा माइंस। हे भगवान, कितना बार तू विधानसभा में क्वेश्चन कैला बाबू, कितना बार तुम क्वेश्चन किए, कितने बार तुम तुलसीदामर माइंस के लिए, घाघरा माइंस के लिए लड़े। अरे ये तो समीकरण के खेल रहे कि 3-3 बार विधायक हो गया, पैसा दे करके, करोड़ों अरबों रुपया दे करके, क्योंकि 4000 करोड़ रुपया के मुकदमा भी चलत बा और 130 करोड़ के दवा घोटाले के भी मुकदमा चलत बा। तो पैसा तो बलबलाई बा जरूर। नौजवान संघर्ष मोर्चा के छोड़ दिला, इतना औकात रहे तो नौजवान संघर्ष मोर्चा से चुनाव ये छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में कहे चल गई। हाय मरद रहता तो नौजवान संघर्ष मोर्चा से लड़े के चाहत रहे, लेकिन छोड़ देना, देखलन कि हवा बा, ये हवा के रुख में हम बह जाए। लेकिन आदरणीय सम्मानित भाइयों, मैं एक चीज जरूर बता देना चाहता हूं, ये बहरूपिया एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अपने बेटा बन करके झोला कहता है कि भवनाथपुर का बेटा है। लेकिन अगर भवनाथपुर का बेटा अगर रहते तो केतार से कोल रोड छोटे राजा नहीं करवाता। इस बात को कहना चाहता हूं। आज केतार से कोल रोड जो बन रहा है, उस समय स्वास्थ्य मंत्री था भानु प्रताप शाही, लेकिन उसको नहीं सूझा। बगल में आप देख लीजिए, कल्याण रोड जो है, जो टाउनशिप से कल्याण रोड छोटे राजा ने एनओसी देकर वन विभाग को एनओसी देकर के बनवाने का काम किया। ये स्वास्थ्य मंत्री का देन है। और आज कहते हैं, देखिए बगल में हमारे अध्यक्ष जी हैं, बगल के क्षेत्र को आप देखिए, बगल के क्षेत्र को गढ़वा विधानसभा को देखिए। अगर आप चाहते होंगे तो गढ़वा विधानसभा को चमन बनाने में हमारे माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कोई कसर नहीं हुआ। लेकिन जब ये स्वास्थ्य मंत्री हुए तो ये अपने ही भवनाथपुर विधानसभा में जितना भी स्वास्थ्य का बिल्डिंग बना, सब अब गिरे के कगार में हुआ, सारा का सारा गिरने के कगार में है। और आज ये कहता है ढुरकी में जाकर के, छपरी में जाकर के कहता है कि ये माइंस बंद हम लोग करवा रहे हैं। अरे हम लोग क्यों करवाएंगे भैया? हमारे बाप भैया शंकर प्रताप जो 4 बार 5 बार इस क्षेत्र में विधायक रहे, मंत्री रहे, और आपके आशीर्वाद से उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट खुलवाया। और क्रेशर प्लांट खुलवाया तो 50,000 मजदूर से लेकर लोग प्रभावित हुए। टाउनशिप वहां पर नाम हुआ, टाउनशिप में लोग रोजगार के लिए व्यवस्था दिए। लेकिन आज बंद के कागार पे है तो इसका दोषी छोटे राजा प्रतिक्रिया कर रहे। कहते हैं कॉरिडोर, माननीय अध्यक्ष जी ताहिर जी, कॉरिडोर जो है, कहते हैं कि विधानसभा में क्वेश्चन उठाए थे कि कॉरिडोर जो है, हम कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, भवनाथपुर में 4000 एकड़ जमीन है। अरे देखिए रोक ले बा भैया, तू कॉरिडोर बनावा। यहाँ के नौजवान अपने माँ बाप को कलेजे पे पत्थर रखकर सूरत और गुजरात और दिल्ली और मद्रास और चेन्नई भेज रहे हैं, व्यवस्था दो। अरे हम तो पहल किए थे, हम तो पहल किए थे
कि हमारे बाप ने एशिया का सबसे बड़ा कैंसर प्लांट खुलवाया था, उसका मैं सपना पूरा करूं, और ये कैंसर प्लांट खुलवाया था, उनका सपना था, मेरा सपना था कि ये बंद के कगार पे है, इसको कम से कम पावर प्लांट का निर्माण करा देंगे तो कम से कम नौजवानों का बेरोजगार होगा। तुमने कब पहल किया? एक बार नहीं, विधायक बने हैं, और भाई भाजपा के विधायक है तो भाजपा के केंद्रीय मंत्रालय में जाते ही हैं। कभी रुआ इस्पात मंत्री से, इंडस्ट्रियल मंत्री से बगल में फोटो खिंचवा दिए कि सीमेंट फैक्ट्री भवनाथपुर में खुले के चाहिए। 1 साल बचल बा चुनाव के, कित कब खोलवेबा हो? 14 साल बीत गई, 14 साल तक सीमेंट 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 चलते रह गए। अब 1 साल बीतल बा तो कहत बन कॉरिडोर, विधानसभा में कॉरिडोर का आरोप लगाया भानु प्रताप शाही ने कि कॉरिडोर जो है हेमंत सरकार रुकवा दिया। अरे भैया, पढ़ल लिखल तो तुम जरूर हो या नहीं हो, या झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये क्या नाम है, जन मुक्ति मोर्चा के तुम एरिया कमांडर रह चुके हो, कम से कम तुमको सूझबूझ करके बोलना चाहिए कि कॉरिडोर जो है वो केंद्र से बनता है और केंद्र के द्वारा ही संचालित किया जाता है, और केंद्र जो है यहाँ से उठा करके बोकारो में ले गया था। कमी के करवा हमार बा, विधायक तू बड़ा, जनप्रतिनिधि तू बड़ा, और जब कॉरिडोर बनने की जब बात आई, फैक्ट्री जब बनने की बात आई, तो हाथ उठा दिए, बोले कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिबू सोरेन जो है, उनके पुत्र हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री लेकर चलेगा बोकारो। क्या शर्म आनी चाहिए? अरे तुम सत्ता में रहो या ना रहो, अपने क्षेत्र की जनता के साथ वफादारी से निभाने का काम किया, लेकिन वफादारी से तुम निभाने सिर्फ राजनीति की। भवनाथपुर विधानसभा के पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव जी इस मंच पर उपस्थित हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रत्याशी ताहिर अंसारी जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव भाई मनोज ठाकुर जी, केंद्रीय सदस्य शंभू चंद बंसी जी, दीपक जी, शांति जी। समय बहुत ज्यादा हो गया और आप लोग सारी बातों को भी सुन लिए। आज इस बात को सुन करके भी हंसी भी आता है कि आज भानु प्रताप शाही जी को यह पता नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन की पार्टी है, आंदोलन की उपज है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय शिबू सोरेन जी ने अपनी 40 साल जवानी को झारखंड आजाद कराने के लिए लाठी खाई, मार खाई, जेल जाने का काम किया। लोग उन्हें जंगली कहा करते थे और उन्हें देखते ही गोली मारने का आदेश दिया था। इसके बाद भी गुरु शिबू सोरेन जी ने इसका परवाह नहीं किया। उस पार्टी के नेत्री है बहन रंजीत शर्मा जी, और भानु प्रताप शाही के गुर्गे धमकी देते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेत्री को। इनको पता नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन की उपज है। आज आप पता देना चाहते हैं आपको कि अभी 1 हफ्ता पहले हम लोग विजयादशमी दशहरा पर्व मनाए। दशहरा पर्व विजयादशमी क्या मनाते हैं हम लोग? इसी तरह के राक्षस रूपी का जब आतंक धरती पर पृथ्वी पर जो पड़ गया था तो दुर्गा जी का अवतार हुआ था। उस दुर्गा जी को जब लड़ाई लड़े 9 दिन में जब सारे राक्षस रूपी को जो समाप्त किया तो विजयादशमी पर्व हम लोग खुशी के लिए मनाते हैं। पूरी सब्जी खीर बना करके विजयादशमी मनाने का काम करते हैं। आज वही स्थिति भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का हो गया है कि जो विधायक है भानु प्रताप शाही जी, उनके गुर्गे से उनसे भवनाथपुर के जनता त्रस्त हो गया है। तब जाकर के भवनाथपुर विधानसभा में ताहिर जी जैसे और छोटे राजा जैसे बवाल शख्सियत को, ऐसे नेता को हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में ला करके और राक्षस रूपी जो आज यहाँ के जो वर्तमान विधायक है उसका नाश करने के लिए ऐसे लोगों को लाए हैं। और आने वाला जो 2024 का जो चुनाव होगा तो उसमें नाश होगा। और मैं बहन रंजीत शर्मा को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा में जिला अध्यक्ष रणवीर जैसा भाई, ताहिर अंसारी जैसा भाई, छोटे राजा और दीपक देव जैसे लोग आपके भाई के बहा के रूप में खड़ा है। भानु प्रताप शाही अपने गुर्गों से धमकी दिलवाना बंद करें।
आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को आज वो धमकी नहीं दे पाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन की पार्टी है और आज आंदोलन की बदौलत ही आज झारखंड का स्थापना हुआ है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जो देख रहे हैं कि 10 बजे से लाकर के जो लोग उनके कारनामों से खरोश है, आने वाला समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा, आने वाला समय हेमंत सोरेन का होगा, आने वाला समय जो होगा वह आपका होगा, यहाँ के गरीब आदिवासी मुस्लिम भाइयों को होगा, यहाँ के लोगों को होगा, यहाँ के निवासियों को होगा। साथियों, अब ज्यादा दिन नहीं चल रहा है। आज भानु प्रताप शाही नौजवान संघर्ष बनाए थे, उनके पिताजी सेकुलर पार्टी की राजनीति करते थे, लेकिन आज क्या कारण हुआ कि आज जब उनकी विकास की बात करेंगे तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। आज उनके जब रोड बनाने की बात करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। अब लोग जान गया यहाँ के हिंदू और मुसलमान, यहाँ के लोगों को विकास चाहिए। आज आप गढ़वा में जाकर के देख सकते हैं, आज गढ़वा में माननीय मंत्री विजय ठाकुर का यह दिन है कि जब नगर भोलापुर के अगर हमारा नौजवान कहीं चला गया है 2 साल पहले कमाने, जब वो गुजरात महाराष्ट्र से आता है, गढ़वा रेलवे स्टेशन पर उतरता है, गढ़वा रोड में उतरता है और कहता है कि हमें रंका मोड़ पर उतार दो, हमें टेम्पो वाले से कहता है, रिक्शा वाले से कहता है कि हमें मझिया मोड़ पर उतारता है। जब रिक्शा वाला उन्हें मझिया मोड़ रंका मोड़ लाकर उतारता है, वह नौजवान उस रिक्शा वाले को कॉलर पकड़ लेता है कि हमने तुम्हें कहा था रंका मोड़ पर जाने के लिए, तुम कहीं ला करके पहुंचा दिए हो। रिक्शा वाला टेम्पो वाला ड्राइवर उसे जवाब देता है वो रंका मोड़ है भाई जी, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का दिन है, माननीय मिथिलेश ठाकुर का दिन है। वो नहीं लग रहा है कि रंका मोड़ है, लगता है कि हम रांची के मैदान में नहीं, रांची के चौमुहान चौक पर खड़ा है, रांची नहीं जमशेदपुर पे खड़ा है। उस तरह का गढ़वा शहर को आज बनाने का काम किया है माननीय मंत्री जी। आज हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के काम गिनाओ, समय नहीं है, सारे लोग बता चुके हैं, लेकिन आज जो हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे लोगों को जो वोटों पर भोलापुर विधानसभा के आंखों पर जो मायूसी छाया हुआ है, मैं आपको इस मंच से बताना चाहूंगा कि आज आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक को आप 2024 में बना करके भेजे, आपके भी वोटों पर मुस्कान आने के साथ कोई रोक नहीं पाएगा। आज समय